मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों, इस बार का मुद्दा जरा हटके। 5 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका गाना बड़ा फेमस हुआ था। गाना था चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी। आप लोग सोचेंगे कि ये दारू और वो भी देसी, इस पे कहाँ से बातचीत शुरू कर रहे हैं। मामला ही ऐसा है। मामला इसलिए ऐसा है कि यह मुद्दा संसद में उठा है और एक राज्य की विधानसभा में उठा है। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है जहां से भाजपा के विधायक है धर्मवीर सिंह। उन्होंने संसद में मांग उठाई है कि किसानों को ये परमिशन दे देनी चाहिए कि वो देसी दारू बना सकते हैं, बेच सकते हैं। क्यों? उन्होंने 2-3 इसके पीछे के लॉजिक गिनाए हैं, तर्क गिनाए हैं। तर्क दमदार हैं, सुनिए। पहला, उन्होंने कहा कि अभी लोग सस्ती दारू के चक्कर में जहरीली दारू पी के अंधे हो रहे हैं, मर रहे हैं, और ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। सारे राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनकी बात में दम है। वास्तव में ऐसा होता है, घटनाएं आती रहती हैं मीडिया में जब तक। दूसरा, उनका कहना है कि यदि किसान को देसी दारू बनाने की अनुमति दे दी जाएगी तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। उनकी आमदनी 2 गुना 3 गुना हो सकती है। ये बात भी सही है कि यदि देसी दारू बनाने दोगे, वो बेचेंगे तो 2 पैसा कमा लेंगे। तो आखिर ऐसा क्या है जो किसानों को या आम आदमी को दारू बनाने से रोकता है? ऐसा कानून क्यों बना है? उस पे हम आएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो वहाँ जेडीएस के एसडी कुमारस्वामी की जो पार्टी है जेडीएस, उसके एक विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं, बहुत एज्ड हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। उन्होंने एक गजब की मांग की है, कृष्णप्पा नाम है उनका। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि कर्नाटक में हर आदमी को हर हफ्ते 2-2 बोतल शराब दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए? उसका भी लॉजिक दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई सारी गारंटी दी थी, जिसमें एक गारंटी ये थी कि हम 2,000 रुपये महिलाओं को हर महीने देंगे। बोला अच्छी बात है, महिलाओं का आप बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो पुरुषों का क्यों नहीं, मर्दों का क्यों नहीं, उनका भी रखिए। भाई, यदि आप जो पैसा दे रहे हैं वो आम आदमी के टैक्स से आ रहा है, तो उसी टैक्स के पैसे से यदि मर्दों की भी मदद कर देंगे तो क्या जा रहा है? आप हर हफ्ते 2-2 बोतल उनको भी दे दीजिए। बात तो जायज लग रही है उनकी भी, कि आखिर मुफ्त की रेवड़ियों में भी भेदभाव, ये बात तो ठीक नहीं है। ऊपर से ये कहा जाता है कि पुरुषवादी समाज है, फिर भी पुरुषों के साथ ही भेदभाव। खैर, ये अलग चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कानून की। कानून के तहत देसी दारू बनाना अपराध है, देसी दारू बेचना अपराध है। किसके द्वारा? जिसके पास लाइसेंस नहीं है। जिसके पास लाइसेंस है, जो फैक्ट्री चला रहा है, उसके लिए ना बनाना अपराध है ना बेचना अपराध है। क्यों? क्योंकि उससे सरकार की तिजोरी भरती है। अंग्रेजों के ज़माने के कानून चले आ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे खत्म कर दिए, लेकिन अभी भी बाकी जिनसे कमाई हो रही सरकार को, वो कानून चल रहे हैं। उन पे कोई क्यों नज़र डालेगा? वो इसलिए कि लोग पिए अपने पैसे से, लेकिन कमाई हो सरकार की। उसको नाम दिया गया आबकारी अधिनियम, यानी एक्साइज एक्ट। पहले भी चल रहा था, अब भी चला आ रहा है। वो कहता है कि कोई भी आदमी सरकार की अनुमति के बिना देसी शराब ना बना सकता है ना बेच सकता है। ऐसा करना अपराध है। पहली बार यदि पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना और 1 साल तक की सजा है। दूसरी बार में और बढ़ जाएगी, तीसरी बार में और बढ़ जाएगी, इस तरह से वो बढ़ती जाएगी जितनी बार पकड़े गए। यहाँ ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पकड़े गए। यदि पकड़ा नहीं गया तो कोई अपराध नहीं है। अपराध तभी होता है जब पकड़ा जाए आदमी। यानी यदि कोई आदमी अपने घर में या खेत में वो देसी दारू बना के खुद पी रहा है, ठीक है, जब तक नहीं पकड़ा गया तब तक वैलिड है, चलता है। जिस दिन पकड़ा गया उस दिन लंबा जाएगा। दूसरा एक्ट है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। उसके तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना, शराब बेचना, शराब पी के हुड़दंग करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम तरह की चीजें हैं, ये अपराध की श्रेणी में है। उसमें भी उठा के पुलिस अंदर कर देगी। हालांकि पुलिस शराब पीने वालों से बचना ही पसंद करती है, अंदर करना दूर की बात है। तीसरा, कि यदि कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट लगता है। यानी 3-4 कानून हैं जो शराब पीने को
अपराध घोषित करते हैं, उसके बावजूद सरकार फैक्ट्रियां लगा रही हैं, सरकारें लाइसेंस दे रही हैं, दुकानें खुलवा रही हैं गली मोहल्ले में और खुलेआम शराब बिकवा रही हैं। हालांकि शराब सरकारों को भी ले डूबती है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ कि ईमानदारी के बड़े बड़े डींगे हाँकने वाली पार्टी ही सत्ता से जाती रही। खैर, लाइसेंस किसानों को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए शराब बनाने का, यह गंभीर मुद्दा है। गंभीर इसलिए कि पहली यदि लाइसेंस देना शुरू कर दिया, यदि अनुमति दे दी, तो इसकी क्या गारंटी है कि सिर्फ किसान ही बनाएंगे, बाकी लोग नहीं बनाएंगे। दूसरा, इसकी क्या गारंटी है कि वो बना के सिर्फ खुद पिएंगे, बेचेंगे नहीं। तीसरी, इसकी क्या गारंटी है कि यदि वो बना के जो बेचेंगे वो जहरीली नहीं होगी, क्योंकि शराब में एक बड़े जो देसी दारू बनाते हैं वो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें भी सामने आया था कि वो एक उसमें तत्व डालते हैं नौसाद्र के नाम से। नौसाद्र डाला जाता है कि वो एकदम से तेजी से चढ़े उसके लिए, लेकिन नौसाद्र सीरियसली जहर है, पॉइजन है। यदि वो थोड़ा सा भी ज़्यादा मात्रा में डल गया तो सबसे पहले आंखों की रोशनी जाती है और उसके बाद आदमी की डेथ होती है। जहरीली शराब के पीछे एक बड़ा कारण ये होता है। खैर, सरकार अनुमति क्यों नहीं देती है? पहला कारण तो आपको सबको पता है कि जो आबकारी एक्ट के तहत सरकार को ठेकों की नीलामी करके या फैक्ट्री से जो पैसा मिलता है टैक्स के रूप में, वो मिलना बंद हो जाएगा। एक एक राज्य का कई हजार करोड़ रुपए वो इकट्ठा होता है, वो कोई सरकार नहीं छोड़ना चाहती। दूसरा जो बड़ा लॉजिक है वो ये है कि ये इसके पीछे सार्वजनिक हित की भावना छिपी है, क्योंकि यदि हर आदमी शराब बनाने लग गया तो गांव देहात का हाल क्या होगा? वहाँ गली गली में बच्चा बच्चा शराब पी के पड़ा होगा, उनको कौन संभालेगा? और आपको पता है कि नशे में झगड़े बहुत होते हैं, हिंसा बहुत होती है, अपराध बहुत होते हैं। वो जो बढ़ेंगे उनको कंट्रोल करने का मतलब किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। सरकार का एक ये लॉजिक भी गले उतरता है कि ये सही है। हालांकि जब सरकार ठेके खोल रही है तब भी तो सरकार शराब बेच ही रही है, नशा तो तब भी बेच ही रही है। वो शराबी जो है वो भी तो घर जाके मारपीट करते हैं, वो भी तो अपराध करते हैं। खैर, कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वही बात है कि सरकार है वो जो करे करे। वैसे भी ये जो सेंटर का मामला नहीं है, आबकारी कानून बनाना राज्यों का मामला होता है। इसी कारण से कुछ राज्यों में शराब प्रतिबंध है और कुछ में खुलेआम बिकती है। आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को देखेंगे, वहाँ शराब खुलेआम बनती है, बिकती है। बिहार और गुजरात को देखेंगे, वहाँ पूर्ण प्रतिबंध है। हालांकि पर्दे के पीछे से वहाँ भी सब धंधा चलता ही है, लेकिन फिर भी कहने को प्रतिबंध तो है। अब यदि ये कानून बनवाना है कि किसानों को शराब बनाने की अनुमति दी जाए, तो उसके लिए राज्यों को पहल करनी होगी, जो कोई राज्य नहीं करेगा। कारण पहला, नैतिक दायित्व कि उसके बाद खास करके महिलाएं उन सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ हो जाएंगी। दूसरा कारण कि टैक्स का जो पैसा आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। तीसरा कारण कि गली गली में बच्चा बच्चा जो शराब पी के पड़ा होगा, उनको कौन संभालेगा? तो बेहतर है कि सबसे बेहतर तो ये है कि शराब पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए, या उसको इतना महंगा कर दिया जाए कि कम से कम जो निचला तबका है, जो सिर्फ खाता कमाता वाला सिचुएशन में है, वो ना पी पाए। और यदि आपको परमिशन रखनी ही है तो जो व्यवस्था चल रही है वही चलने दीजिए, कम से कम और लोगों को शराब के गर्त में मत धकेलिए। धन्यवाद।